हो सकता है आप ऐसी स्थिति में हो जब आपको लग रहा हो कि आप लज्जित हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ये भाई बहन प्रभु कभी भी लज्जित ना होने पाए, ना अपने बच्चों को लेकर, ना अपने काम के क्षेत्र में, ना अपने व्यवहार को लेकर, ना अपने चाल चलन को लेकर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आपका सर नीचे नहीं होगा, आपका सर हमेशा ऊपर ही होगा। परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। आप लज्जित नहीं होंगे। हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय में भी हों जब आपको लगता हो कि हमें लज्जित होना पड़ेगा, अब मुझे लज्जित होना पड़ेगा, या फिर हमारे परिवार को लज्जित होना पड़ेगा। परंतु आज मैं आपको ढाढ़स देना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देंगे। प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। वो आपके लिए उसी समय प्रबंध करेंगे, आपके जीवन में उसी समय कार्य करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर पर निर्भर हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे, तो उन्हें लज्जित नहीं होने देगा। जैसे हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। उन्हें परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर उन्हें लेकर के जा रहा था एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। परमेश्वर ने उनसे वादा किया और यहां पर वो ऐसी स्थिति में है कि यदि लाल समुद्र को वो पार नहीं कर पाए तो वे सारे मिस्रियों के सम्मुख लज्जित हो जाएंगे। सारे मिस्री लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और फिरौन उन सबको मार देगा। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उनके लिए दो भागों में लाल समुद्र को बांट दिया और वे लोग स्थली स्थल लाल समुद्र के दूसरे पार पहुंच गए और फिरौन की सेना उस समुद्र में डूब गई, बह गई। यहां पर परमेश्वर ने उनको लज्जित होने से बचाया। इसी प्रकार से यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु आपको लज्जित होने से बचाएगा। हम लोग देखते हैं एक बार यीशु मसीह एक विवाह में गए हुए हैं और वहां पर जूस, दाखरस समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है तो हो सकता था कि उस परिवार की बहुत बेइज्जती हो जाती, उस परिवार को समाज के सामने लज्जित होना पड़ता। तब प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर किया और उस परिवार को लज्जित होने से बचा दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी लज्जित होने से बचाएंगे। हो सकता है आप ऐसी स्थिति में हो जब आपको लग रहा हो कि आप लज्जित हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके सिर को झुकने नहीं देगा। परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा उठाए रखेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उसकी संतान हैं, आप उसकी प्रजा हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं, वो आपका राजा है, इसलिए वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम एल्ड्रिन वुड है और मैं गिरिडीह झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं ये पहला टेस्टमनी दे रहा हूँ। सिस्टर, मुझे सर्वाइकल पेन था। बाइक बहुत अधिक चलाने के कारण मेरे गर्दन में, पीठ में, कमर में दर्द होता था
और इस वजह से मैं बाईं करवट लेकर नहीं सो पाता था। एक बार सिस्टर अमृता के द्वारा प्रार्थना हो रहा था और प्रार्थना में सिस्टर बोल रही थी कि जिस जिस जगह में आप सबों को दर्द है, आप उस जगह में दर्द की जगह में हाथ लगाएं। और वास्तव में मैं हाथ लगाया और मेरा शोल्डर में इतना दर्द था कि मैं बाएं करवट लेकर सो नहीं पाता था। वास्तव में सिस्टर का प्रार्थना से मुझे चंगाई मिला। मैं अभी भला चंगा हूँ, स्वस्थ हूँ, हर मुसीबतों से बचाया गया हूँ। और मैं विशेषकर ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आपकी मिनिस्ट्री पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाए, बहुत ऊंचाई तक जाए, इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों को फिर से जय मसीह की धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, आप भले और अच्छे पिता हैं। आपकी प्रशंसा, तारीफ और धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं मेरे प्रभु और आप हम सबसे प्यार करते हैं। उस प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले पिता हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें चुना, हमें अपने लिए अलग किया और हमें अपना बेटा बेटी बनाया। इस बात के लिए पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है, वही हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वो पृथ्वी पर भी पवित्र माना जाए। पिता ऐसा हम सबके जीवनों को बनाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में हम सबके साथ में आप मौजूद हैं। आपका होली स्पिरिट हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हमारे दोस्त। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सहायता करते हैं और मदद करते। होली स्पिरिट सच में आप अद्भुत हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं। पवित्र आत्मा आप उन्हें जुम्बिस करें। होली स्पिरिट इसी समय आप उन्हें जुम्बिस करें और उनके जीवनों में कार्य करें। हम आपको अलाउ करते पवित्र आत्मा कि आप जो कुछ हमारे जीवन में करना चाहते हैं आप वो करें। हालेलुया। सच में मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया, जो आपको अच्छा नहीं लगा पिता, उसे हम आपके हाथों में देते हैं पिता और प्रार्थना करते पिता कि हमें क्षमा करे पिता, कि हम उन गलत कामों को अपने जीवन से दूर करके तेरी आज्ञाओं के अनुसार, तेरी कही हुई बातों के अनुसार प्रभु अपने जीवन को ढाल सके, ऐसा बना सके कि हम अंश अंश कर कर बदलते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आज की शाम में मेरे प्रभु जितने लोग अपने निवेदन को लेकर, जो भी प्रार्थना विनती लेकर प्रभु ये आए हैं प्रभु, आज इनके प्रार्थना का उत्तर मिले, इनके लिए सॉल्यूशन मिले, ये चंगे होने पाए, इनके लिए इंतजाम होने पाए, आज ये हर प्रकार के अंधकार की बातों से छुटकारा पाने पाए, इनके लाइफ में वो होने पाए जो इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है। जब अपने बच्चों के लिए परेशान है, स्टडी के लिए, बहुत सी जॉब के लिए पिता, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, अपने बढ़ोतरी के लिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जिन्हें लेकर आज आपके लोग बैठे हैं पिता, आज इनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। विशेष रूप से आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी पारिवारिक प्रॉब्लम्स लेकर आपके लोग बैठे हैं प्रभु, उनके परिवार में उन पारिवारिक समस्याओं को आप दूर करें। परिवार से कलेश को, लड़ाई झगड़े को, मारपीट को प्रभु, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को, एक दूसरे के प्रति गलत भावना को, शक की भावना को आप दूर करें। इसी वक्त आपके लोग आजाद होने पाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय मेरे परमेश्वर जो अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके चाल चलन के लिए, उनके व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है प्रभु, कि जिस प्रकार तेरा वचन कहता है उसके जस्ट अपोजिट प्रभु उनका व्यवहार है। तो प्रभु वो वचन जो ये भाई बहन प्रभु उनके परिस्थिति के विरोध में प्रभु घोषणाएं कर रहे हैं, उनके अनुसार उनके बच्चों का जीवन बदलने पाए प्रभु। हम विशेष रूप से आज के वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो आपकी बाट जोता है, जो आप पर भरोसा करता है, जो आप पर ट्रस्ट करता है, वो किसी भी रीति लज्जित नहीं होता है प्रभु। यदि आज प्रभु माता पिता इस बात को लेकर चिंतित है, हमारे बच्चों का स्वभाव किस प्रकार है, कहीं वो लज्जित ना हो जाए या फिर कोई उनको आकर उनके बारे में कुछ
कुछ गलत ना कहे, जिसके कारण उन्हें लज्जित होना पड़े, जिसके कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है पिता। ऐसे समय में प्रभु आपका वचन इस पर प्रभु वो लोग खड़े हैं प्रभु, जो आज अपने जीवन में कई बातों को लेकर शर्मिंदा है प्रभु, कई बातों को लेकर उनके मन में डर है प्रभु, कहीं वो लज्जित ना हो जाएं। पिता आज आपके लोग इस वचन पर खड़े होने पाए, क्योंकि जो तेरी बाट जोता है वो कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु ये भाई बहन प्रभु कभी भी लज्जित ना होने पाए, ना अपने बच्चों को लेकर, ना अपने काम के क्षेत्र में, ना अपने व्यवहार को लेकर, ना अपने चाल चलन को लेकर, वरन प्रभु आपका वचन जो हर दिन में इन्हें बदल रहा है, हर दिन में इन्हें सिद्ध कर रहा है प्रभु यीशु, वो वचन की सामर्थ प्रभु इन्हें लज्जित होने से बचाए मेरे प्रभु। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जब पिता ये मंडली में बैठकर प्रभु एक दूसरे की चुगली करते हैं पिता, आपसे प्रार्थना है इस गलत बातों से इन्हें बाहर निकालें। जब इनके मन में ऐसी कड़वाहट है पिता, तो उस कड़वाहट को निकालें मेरे पिता। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग मंडली में बैठकर एक दूसरे को ठट्टों में उड़ाए मेरे पिता, वरन आप चाहते हैं प्रभु कि हम उन सारी बातों से निकलकर आपके संगति में, आपकी बाट जो है, ताकि प्रभु जो मंडली में बैठने के द्वारा प्रभु जो गलत बातें उत्पन्न होकर प्रभु लज्जित होने का कारण होती है प्रभु, उन लज्जित होने के कारण से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, हर एक वो जन वो जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, उन्हें लज्जित होने से बचाए मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तेरा नाम पवित्र है, और तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते वो तेरे नाम को अपने जीवन के द्वारा भी पवित्र ठहराने पाए पिता। धन्यवाद। यदि प्रभु आज कोई भी घटी कमी इन्हें हो गई प्रभु, या फिर मैरिज होने जा रहा है, या फिर कोई फंक्शन होने जा रहा है जिसमें इन्हें लगता है कि कोई कमी ना रह जाए, परंतु पिता जिस प्रकार प्रभु काना नगर में प्रभु उस विवाह में प्रभु जब दाखरस की कमी हो गई थी, तो प्रभु तूने ऐसा इंतजाम किया कि उस परिवार को लज्जित होने से बचाया, और सब कुछ तूने भरपूरी दिया परमेश्वर। उसी प्रकार आज प्रभु बहुत से लोग अपने फंक्शन के लिए जो कुछ वो करने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए चिंतित है, कहीं कोई कमी या फिर कोई घटी ना हो जाए, परंतु उस फंक्शन में प्रभु हम आपको अलाउ करते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों को लज्जित होने से बचाएं मेरे पिता। धन्यवाद पिता। जो भी जिम्मेदारी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी टारगेट्स प्रभु आपके लोगों को दिए गए हैं प्रभु, उसे वो बखूबी निभाने पाए, ताकि वो लज्जित होने का कारण ना बने पिता, वरन वो सम्मान और आदर को पाए, जिसके कारण प्रभु तेरा नाम भी आदर पाए मेरे परमेश्वर पिता। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर एक काम को प्रभु ये बड़े विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए प्रभु। अपने लोगों को विश्वास योग्यता का करेक्टर प्रभु, ये आपका करेक्टर है प्रभु, आपके लोगों के अंदर भी इस करेक्टर को इंसर्ट करें। हम सब के अंदर एक विश्वास योग्यता का इस गुण को प्रभु आप इंसर्ट करें प्रभु। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये अपने काम के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने अगुओं के प्रति, और हर एक जो काम ये करते उसके प्रति प्रभु ये विश्वास योग्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते। आज जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, घर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, या फिर प्रभु अपने आत्मिक उन्नति के लिए, तो प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती प्यारे प्रभु, जो बोल नहीं सकते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से, यीशु आपके नाम से वो बोलने लगे। जो देख नहीं सकते प्रभु, यीशु के नाम से वो देखने लगे। जो सुन नहीं सकते, इसी वक्त यीशु के नाम से वो सुनने लगे। मेरे परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिनके कानों में पिता प्रॉब्लम है वो खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु इनके हार्ट को इसी समय आप हील करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जिन्हें प्रभु इस समय सर में बहुत ज्यादा पेन है, यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए, कमर का दर्द निकल कर चला जाए, सर्दी जुकाम बुखार निकल कर चला जाए, खांसी निकल कर चली जाए, बीपी शुगर नॉर्मल होने पाए, थायराइड दूर होने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता जिन्हें नेक में हमेशा पेन रहता है परमेश्वर, यीशु के नाम से नेक का पेन निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी प्रभु, शरीर में सफेद दाग है, यीशु नासरी के नाम से सफेद दाग निकल कर चले जाएं प्रभु, इसके नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनकी बॉडी में रेडनेस है पिता प्रभु, रेड घाव बने पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु उन घावों को आप छू लें और चंगा करें। आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु आपने शारीरिक हर एक कमजोरी
कमजोरी को दूर किया है। जहां कहीं आपको तकलीफ है, दर्द है, घाव बना है, फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, या फिर आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो उसके सरों पर हाथ रखें। प्रभु धन्यवाद, इन्होंने अपनी दर्द की जगह पर अपने परिजनों के हाथ सर पर हाथ रखा है। यीशु मसीह इसी समय तेरी चंगाई को रिवील करते हैं। लॉर्ड आप छू लें और चंगा करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जो हॉस्पिटल में यीशु के नाम से रिकवर हो जाए, जिनको प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स परमेश्वर डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, प्रभु उनके लिए जीवन को हम कहते हैं, उनके प्रभु अच्छे जीवन के लिए हम कहते हैं प्रभु कि पिता वो चंगे होने पाए और तेरे नाम को फैलाने पाए, तेरे राज्य के लिए वो शरीर इस्तेमाल होने पाए। पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें बहुत ज्यादा फोड़े फुंसियां परमेश्वर प्रभु उनके शरीर में हो रही है, प्रभु फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु आप उनकी किडनी को रिन्यू करें, स्टमक ऑर्गन्स को आप रिन्यू करें, हार्ट को, लंग्स को आप रिन्यू करें पिता। धन्यवाद यीशु, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए पिता। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, किसी भी कारण को लेकर प्रभु, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु बहुत ज्यादा दूरियां हैं प्रभु, उन दूरियों को आप दूर करें मेरे पिता। प्रभु जी, प्रभु अनाज्ञाकारिता है प्रभु, अनाज्ञाकारिता को दूर करे परमेश्वर पिता। कर्जे हैं, कर्जों को दूर करे प्रभु, उपाय इंतजाम तेरी ओर से होने पाए। आज रात में पिता विशेष रूप से प्रार्थना है, अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। जो डर, जो बेचैनी, जो घबराहट, गलत विचार, बुरे सपने, मृत्यु के विचार, इसी वक्त उन्हें रद्द करते हैं यीशु के नाम से। सुकून भरी नींद देकर प्रभु आप इन्हें सुलाएं, ताकि नया दिन जब ये आपके साथ में देखें तो आपकी महिमा और प्रशंसा करें, और आपके वचन में प्रभु इनकी पकड़ मजबूत होने पाए पिता। ऐसा होने में मदद करें। धन्यवाद, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं उन्हें आशीष दें प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने आशीष दिया, आपने बढ़ाया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।